डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल में when you are principal, there are a lot of, oh my god, with moments होते हैं, but it is a lunch and smile that make it all the worthwhile in a routine। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, इनका काम क्या होता है? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वमेंट होती है। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जैसे डीसी हो गया, एसी होगा, और हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगी, एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगी। हमने सिर्फ एजुकेशन के लिहाज से पढ़ना। आप एक कंसेप्ट ध्यान में रख ले, फिर जहाँ से मर्जी आ जाए क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, उसमें इशू नहीं आता। ये चीज़। उसके बाद फिर हमारे पास क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन आर डेफिनेट, आई फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड ऑन बजट। उसके बाद राइट नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यू आर गेट लेस टाइम लेस मनी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आते हैं? इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके मीनिंग को। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसकी नेचर, फिर इंपॉर्टेंस, फिर हम लोग स्कोप देखेंगे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे यार, हमारे पास अप्लाई क्या है? प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न फील्ड में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम लोग देखेंगे इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से। फिर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल एंड डायनेमिक्स ऑफ इस्लामिक जो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल, इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये रेफर करती है टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग एनफोर्सिंग रूल एंड रेगुलेशन, यूज लीडरशिप पोजीशन टू कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क होती है। एडमिनिस्ट्रेशन रेफर क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसी बनाना। ये जेन में कभी भी रख लो। उसके बाद फिर हमारे पास रहती है ये जो मैनेजमेंट है, इसका काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट कराना। ये जनरल कंसेप्ट आप में आना चाहिए, जहाँ से मर्जी हो। इवन एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होगा? पॉलिसी बनाना। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो मैनेजमेंट होती है, इसका काम होता है इम्प्लीमेंट करवाना। एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मीनिंग, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रूल्स। रूल्स या रेगुलेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, और इसको इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट करवाती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है इज द मशीनरी थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन दैट कैन बी मैनेज। ओके होगा? ये मोटा सा कंसेप्ट है, आपने ये याद रख लेना, बाकी कोई इतना इशू नहीं है इसमें। एक मिनट है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? एजुकेशन के लिहाज से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिसिप्लिन विद द स्टडी ऑफ एजुकेशन दैट एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन इन जनरल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेटेड इन पार्टिकुलर एक्टिविटी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है यार? हमारे पेपर हो रहे होते हैं, मतलब पीपीएससी भी हो रहे होते हैं, एफपीएससी भी हो रहे होते हैं, दूसरे 9th 10th के भी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टर्म्स होती है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है यार। 22 लोअर बोर्ड वाले क्या है? एक बोर्ड है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अंदर वो पेपर चेकिंग करते हैं, सारा कुछ उन लोगों ने मैनेज करना होता है। और हमारे पास एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइज appropriate material in such a way promote efficient development of human qualities पे बात करते हैं। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेज रिसोर्स टास्क कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रनिंग स्कूल में। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अप्लाई क्या करती है? लीडरशिप ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। ओके होगा? हमारे पास इंटीग्रेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है? सबसे पहले ह्यूमन ब्रिंग होता है, वर्क इन, जो काम होते हैं मिलकर करते हैं, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें? हम लोग जो भी हमारा पर्पज होता है, वो हम लोग जो भी हमने अचीव किया वो भी हमने शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए किया। फिर इसमें क्या होता है? ग्रुप प्रोसीड होते हैं तो व्हाट इज द गोल है, एनहांस जो एनहांस कोलेबरेटिव होते हैं। इसके अलावा जो हमारी फीलिंग होती है अचीवमेंट, मेक एन एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक मोर एफर्ट्स टू अचीव परफेक्शन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? हाँ, सो इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी में होती है, टू अचीव करती है पर्पज एंड परफॉर्म द फंक्शन रिलेटेड टू इट। जैसे हमारा डीसी आता है, वो एजुकेशन में भी आता है, हेल्थ में भी आता है, वो लोकल गवर्नमेंट में भी आता है, उसके अख्तियार ज्यादा होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओके होगा? उसने सारे मामला देखना होते हैं। जो एजुकेशन वाला है वो एजुकेशन देखेगा, हेल्थ वाला हेल्थ देखेगा, और लोकल गवर्नमेंट वाला लोकल गवर्नमेंट, जो ये एसी बीसी इन लोगों ने सारे दें। फिर हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इस अंडर किसके दरमियान होते हैं? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन होती है सीईओ के। सीईओ के अंदर कौन से होते हैं? डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन। फिर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के अंदर कौन होगा? ईओ होगा। ईओ का मतलब होता है असिस्टेंट एजुकेशन। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सीईओ आ गया, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीईओ आ गया। फिर हम लोग क्या करना है? हमारे पास आ जाता है डीओ। ओके होगा? डीओ, डीओ आ जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? ईओ आ जाता है।
सीईओ का मतलब होता है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ओके होगा। एक डिस्ट्रिक्ट का एक सीईओ होता है, ये याद रखना। डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ओके होगा। अगर फिर हमारे पास आता है दे कम स्कूल एंड स्कूल हेड होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग जो होते हैं शोन इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके होगा। इसमें इनकी एब्रीविएशन याद होगी, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, बताएं ये वाले। जी जी बताएं, आगे चलता हूँ। आगे वाले स्लाइड में क्या आता है, हमारे पास आते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर होता है। उसके बाद फिर हमारे पास सेक्रेटरी होता है। अगर फिर लिटरेसी का सेक्रेटरी अलग होगा, स्पेशल का अलग होगा, दूसरा जो स्कूल सेक्रेटरी इसका अलग है। फिर आगे इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन के साथ दो और कोऑर्डिनेटर होते हैं। इसमें क्या डीपीआई होता है, डीपीआई मेल और फीमेल दोनों होते हैं। फिर आगे नौ डिवीजन के डायरेक्टर हो गए, नौ डिवीजन अब तो 10 हो गए ना डिवीजन। उसके अलावा इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर। चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर के नीचे क्या होगा, डीओ होगा। डीओ के नीचे क्या होगा, मेल फीमेल दोनों होगा, डिप्टी डीओ। फिर उसी के अंडर क्या होगा, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन या ईओ एजुकेशन, फिर प्राइमरी गर्ल्स। वही सीक्वेंस आ रहा है ना, प्राइमरी होगा, मिडिल होगा, हाई होगा, फिर आगे फिर इंटर होगा। जो इंटर तक होती है वो सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मामला देखते हैं, ये वाली चीजें। और बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या आता है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम फॉर दैट टीचिंग। हमारे पास कहते हैं लर्निंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिजल्ट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हमारे पास कहते हैं, हम लोग यूज करते हैं अप्रोप्रिएट मटेरियल ब्रिंग अबाउट द अफेक्शन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी। फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, एनफोर्स करना, एंड टेक करना एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइज सो दैट द ऑब्जेक्टिव मे बी अचीव। फिर आप लोगों ने अश्योर करना बच्चे ने क्या किया, अडल्ट ने उन लोगों ने सीखा भी है कि नहीं, इन्वॉल्वमेंट हुए है कि नहीं हुए, ये इंश्योर करना होता है। ये चारों कंसेप्ट आपने देखने होते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको जनरल टर्म में बता दूं, अगर कई दफा आ जाए ना, सूबे का हेड कौन होता है, चीफ एग्जेक्टिव कौन, तो आपने कहना सीएम होता है। अगर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वो हमारे पास कौन होता है सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, वो होता है चीफ सेक्रेटरी। अगर आ जाए सूबे का हेड कौन है, वो आपने गवर्नर कहना है। ये छोटी छोटी टर्म्स है, बेसिक ये कई दफा आते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो ये चीफ एग्जेक्टिव है। जो सूबे का आपको बता दूं, मुल्क का अपना अपने जो पाकिस्तान है इसका हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट बाहर चले जाए तो एक्टिव प्रेसिडेंट कौन बनता है, चेयरमैन सेनेट बनता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है प्राइम मिनिस्टर का, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। जी जी बताएं। तो क्या होगा, फिर हमारे पास आता है इंश्योर किया जाता है ग्रोथ एंड चिल्ड्रन एंड अडल्ट ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। ये चीजें होती है। आगे हमारे पास क्या आती है, आगे पर्पज ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन से होते हैं। सबसे पहले होते हैं एजुकेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल थ्रू ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, इकोनॉमिकल जो यूटिलाइजेशन होते हैं रिसोर्स, इनको भी अचीव करना, क्रिएट बेनिफिट्स। फिर आपने करना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स होता है। फिर आप लोगों ने करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इनटू द ह्यूमन कैपिटल। ये चीजें आपने देखनी होती है। ओके होगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप कर जोगे। आगे हेनरी फोर्ड को क्या कहा जाता है, ये मैंने उसमें भी करवाया था एडमिनिस्ट्रेशन साइकोलॉजी में, वहां पे सारा लिखा हुआ है। हेनरी फोर्ड को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके ये 5 कंसेप्ट है, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनका कंसेप्ट होता है। प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजट, डिसीजन, सिमुलेशन। आगे कम्युनिकेटिंग अपवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, इवेलुएटिंग। सबसे पहले हेनरी फोर्ड क्या करता है, सबसे पहले कहता है प्लान किया जाता है। प्लान का मतलब होता है वर्क को सब डिवीजन में या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग पीपल में। जो ऑर्गेनाइजिंग होती है या डिफाइनिंग होती है, कोऑर्डिनेटिंग होती है फॉर अचीव ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर आपने क्या करना, स्टाफिंग करना। स्टाफिंग होगा ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फिर आपने डेक्टिंग करना, डेक्टिंग में होता है डिसीजन लेना। फिर आपने कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट में होता है इंटरलेशन होती है वेरियस टीयर ऑफ वर्क। रिपोर्टिंग में आपने फीडबैक लेना, बजट में आपने फाइनेंशियल प्लान और कंट्रोल, ये सारे पॉइंट्स देखने होते हैं। फिर हमारे पास आता है एवेल्युएट, इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है कंडीशन को। डिसीजन मेकिंग में कम्प्लेक्स सिचुएशन नीड मॉनिटरिंग। फिर हमारे पास आता है स्टिमुलेटिंग, सेल्फ एग्जाम्पल होता है, वेरियस इंसेटिव होते हैं, कम्युनिकेटिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, डायरेक्ट भी होते हैं, इंडक्ट भी, ये सारी इसी में आते हैं। आगे हमारे पास अप्रोच ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पड़ेगा,
इसमें हमारे पास कितनी अप्रोचेज होती है? क्लासिकल अप्रोच होते हैं, साइंटिफिक होगा, बिहेवियर ब्यूरोक्रेटिक होगा, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हो गए, रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, अप्रिशिएशन एंड नीड्स हो गए। उसके अलावा हमारे पास ह्यूमन रिलेशन में कौन सी आती है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मैस्लो वाली आती है, नीड्स और मोटिवेशन वाली। उसके सिस्टमेटिक में हमारे सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं इसको देखा जाता है। कंटिन्यूस में हमारे सिस्टम अप्रोच होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के लिहाज। सबसे पहले क्लासिकल हो गई, दूसरी ह्यूमन होगी जिसमें हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे ह्यूमन रिलेशन आ गई जिसमें थ्योरी मोटिवेशन आती है। फोर्थ नंबर पे सिस्टमेटिक आती है जिसमें हम सोशल करते हैं। पांचवें नंबर पे कंटिन्यूस अप्रोच होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से अप्रोच है। जब भी इस प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना, एलिमिनेट करना होता है ग्रास वर्क रूल थम ब्रेक द जॉब, आपने इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप में टास्क देना। इसके अलावा आपने क्या करना, सिस्टमेटिक वे में मेथड यूज करना, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग वर्कर। फिर आप लोगों ने क्या करना, स्टैब्लिश करना कंसेप्ट, देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट और वर्कर। फिर आपने क्या करना, स्टैब्लिश करना डिसिप्लिन मैनेजमेंट, सेट द ऑब्जेक्टिव एंड द वर्कर कोऑपरेटिव अचीव देम। ये है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर को कहा जाता है, फादर ऑफ। ये मैंने उधर भी करवाया था, इधर भी आपको करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। वो मैं आपको दोबारा स्लाइड ओपन करवा दूंगी। आगे आती है स्कूल सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन सी है? सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। वर्क को आपने डिवाइड करना सब टास्क में। फिर आप लोगों ने असाइन करना ड्यूटी, आपने कौन सा काम करना, आपने कौन सा काम नहीं करना। फिर आप लोगों ने क्या करना, पोजीशन आर अरेंज हायरार्किकल इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी आर डेलीगेट। फिर आपने क्या करना, जनरल एंड इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन रूल गवर्निंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज। ये सारे कंसेप्ट आपने देखने होते हैं। आगे हमारे पास क्या आते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, प्रिंसिपल जो होती है ना, इसको डेमोक्रेटिक लीड होना चाहिए, इसको लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए इसमें, rather than सिचुएशन से स्टेटस। इसको जो होना चाहिए कॉपरेशन होनी चाहिए, पार्टिसिपेट करे एक्टिविटी टू गेन। फिर ये क्या करे, साइंटिफिक मेथड में ये डिसीजन मेकिंग करे। फिर ये क्या, कोऑर्डिनेट करे प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, प्री प्लान करे, प्री हैंड प्रिपरेशन। फिर प्रिंसिपल को क्या, वैल्यूएशन करे, थिंक ऑफ कंसिक्वेंस एग्रीमेंट। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है प्रिंसिपल है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेट, इसको प्रिंसिपल कंसिडर किया जाता है। ये भी याद रख लेना, ये कई दफा एमसीक्यू भी आएगा। डेमोक्रेटिक में क्या, उसके पास जो है प्रिंसिपल को क्या, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होनी चाहिए। इसको प्रिंसिपल को प्रिंसिपल कोऑपरेशन करने वाला होना चाहिए। प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैथड में डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। प्रिंसिपल को कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रिंसिपल को प्लानिंग एंड प्री हैंड प्रिपरेशन भी आनी चाहिए। उसके अलावा प्रिंसिपल जो है वो वैल्यूएशन भी करे, थिंक ऑफ सीक्वेंस के लिहाज। श्रमिक प्रिंसिपल ऑफ हमारे फंडामेंटल कौन से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट सब करते हैं जो भी हमारा लॉ है वो क्या है, डिफाइन दी लॉ ऑफ अल्लाह है। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वली राइट्स देते हैं मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। थर्ड नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, सारों को क्या करना, सेम राइट्स मैन वुमेन। फिर हम लोगों ने क्या करना, चीफ एग्जेक्टिव जो भी सिलेक्ट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, थ्रो इलेक्ट पीपल, वोट के जरिए करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या करना, टू सिलेक्ट जस्ट हमारे पास क्या करना, सेटअप सोसाइटी। फिर आप लोगों ने क्या करना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड हमारे पास प्रॉपर्टी लिबर्टी को देना। फिर जो प्रिंसिपल है इसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। फिर ये क्या करे, मेंटेन करे एडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को। फिर ये करे फंडामेंटल एंड इक्वली अपॉर्चुनिटीज ह्यूमन बीइंग को। फिर ये जो अथॉरिटी है ये भी आर्ट पावर ट्रस्ट आर्मेंट होनी चाहिए। इसके बाद ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना सारों को, हमारी जो सर्वेंटी है बिलोंग टू अल्लाह होनी चाहिए। तो मिनोरिटी को सेम राइट्स होने चाहिए, वुमेन और मैन को सेम राइट्स देने चाहिए। उसके बाद जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेलेक्ट होगा, वो वोट के जरिए सेलेक्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स इसी में आते हैं। उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले होते हैं सॉर्वेंटी टू अल्लाह होती है, कुरान है सुन्ना होती है, तीसरा इत्तेहाद होता है, चौथा इज्मा होता है। आगे हमारे पास है ड्यूटीज ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होती है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होते हैं, डिस्पोजल ऑफ ऑल लेजिस्लेट्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू वजह से, जो भी अपने कानून बनाना है वो शरिया लॉ के मुताबिक बनाना है। आपने जो मेंटेन करना होता है लॉ एंड ऑर्डर को, ये पीसफुल अमल लाना चाहिए। फिर आपने एनफोर्स करना चाहिए क्रिमिनल कोड ऑफ द कुरान सो दैट द पीपल डू नॉट वायलेट प्रोबेशन ऑफ अल्लाह। आपने डिफेंस करना होता है फ्रंटियर अगेंस्ट द फॉरनर, अगर विजिट करे तो आपने अपना डिफेंस भी करना। फिर आपने क्या करना, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस जो वार होती है गंदूज, आपने क्या करना, उनको रिफ्यूज करना। और एंटायर प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक स्टेट, ये चीजें होती हैं। ये सारी आपने पॉइंट्स देखने हैं।
सबसे पहले जो कानून बनाना है वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक होना चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए पीस। तीसरे नंबर पे क्या करना, जो भी रूल को वायलेट करे उसको कुरान के मुताबिक सजा देनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे क्या, फॉरनर विजिट करते हैं तो आपको डिफेंस करने का हक है। पांचवें नंबर पे क्या आता है, रीचेस वार होती है तो आप क्या करो, या रिफ्यूज करो प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक स्टेट को। ये सारे कंसेप्ट उसी में आते हैं। जी जी बताइए, इसमें कोई डाउट्स हैं? जी जी मैं बताओ। एक मिनट आना। हम्म, जी जी बताएं। ओके होगा। नवीद आप पढ़ो। जी जी नवीद आप पढ़ो। अल्ताफ आप पढ़ लो, अगर नहीं है तो किसी ने एनी वन कोई रीड करे जल्दी से, टाइम ना जाया करे, जल्दी स्टार्ट करो। सर मैं कर देती हूँ। हम्म, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं, व्हेन यू आर जब आप प्रिंसिपल होते हैं तो आपके ऊपर जो है वो क्या होती हैं, वो ये सॉरी ये कोट है ओएमजी एंड विद मूवमेंट्स, बट इट्स अ लाफ एंड अ स्माइल दैट मेक इट ऑल वर्थ व्हाइल इन अ डे रूटीन। ठीक है सर, आगे मूव करें। ओके होगा बिल्कुल सही। आगे ये हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेट अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जो है इस यूनिट के अंदर हमने सबसे पहले ये करना है कि डिस्क्राइब करना है मीनिंग, नेचर और इम्पोर्टेंस को, स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरे में हमने अप्लाई करने हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न फील्ड के अंदर है। डिस्कस करने हमने अप्रोचेज जो एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, ये रिलेट करेगा इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल और डायनामिक्स ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन को। आगे डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होती है कि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये रेफर करती है ऐसे ग्रुप को जिसके अंदर इंडिविजुअल जो होते हैं वो उनको चार्ज दिया जाता है कि वो क्रिएट करें और इन्फोर्स करें रूल्स एंड रेगुलेशंस को, या दोज वो होते हैं जो लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर होते हैं जो कि कंप्लीट करते हैं इंपॉर्टेंट टास्क को। एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर हम मैनेज करते हैं ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूल को। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, मशीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मशीनरी होती है थ्रू किसी की भी ऐसी मशीनरी होती है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को मैनेज किया जा सकता है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। है? ओके, आगे बढ़ो। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले ये होता है कि ऐसा डिसिप्लिन होता है विद इन द स्टडी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन स्टडी के साथ ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को और प्रैक्टिस करते हैं एजुकेशन को जनरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और एजुकेटर जो है इसमें पार्टिकुलर एक्टिविटीज इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम यूटिलाइज करते हैं अप्रोप्रिएट मटेरियल्स को। इस तरीके से हम मटेरियल को यूज करते हैं कि वो प्रमोट करे इफेक्टिवली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज। ठीक है, वो ह्यूमन क्वालिटीज को जो है वो इफेक्टिवली डेवलप करे। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसी स्टडी और प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम मैनेज करते हैं रिसोर्सेज को, टास्क और कम्युनिकेशन को, जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है रनिंग अ स्कूल। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन जो है वो अप्लाइज करती है लीडरशिप प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग की। ये, आगे बढ़ो। ये बोले स्कूल निकल रही है तो गुड और एडमिन। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में गुड एडमिनिस्ट्रेशन के इंग्रेडिएंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो वर्क करते हैं क्लोज कोलैबोरेशन में, और इसलिए वो है वो शेयर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। जब किसी भी चीज का वेल डिफाइंड पर्पस होगा तो हम उसे अचीव करेंगे शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू। ग्रुप जो है वो प्रोसीड करता है इट्स गोल हेंस कोलैबोरेशन। ठीक है, किसी भी ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए उसके लिए हमें कोलैबोरेशन जरूरी है। ये फीलिंग ऑफ अचीवमेंट जो होती है वो मेक करती है एडमिनिस्ट्रेटरी को कि वो मोर एफर्ट जो है वो अपनी जो है वो परफेक्शन के लिए पुट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जिनको अचीव किया जाता है, और कुछ पर्पस होते हैं इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं फंक्शन जो कि रिलेटेड होते हैं इसी एक्टिविटी से। आगे बढ़ो। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंडर होता है सीईओ के, और जो सीईओ होता है वो डीईओ और वेरियस ट्राइब्स के अंडर होता है, और जो डीईओस होते हैं वो एईओस के अंडर होते हैं, और जो स्कूल्स और स्कूल हेड्स होते हैं उसके बाद फिर जो है वो एईओस के अंदर स्कूल हेड्स आ जाते हैं। और ऑर्गेनोग्राम इज शोन इन द, फिर आगे फर्दर इसकी डिवीजन को डिस्कस करेगा अगली स्लाइड में।
हाँ, ये हमने ये जो है ऑर्गेनोग्राम अंडर PLG 1 to 13 इज अप्रूव बाय द चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले अपर जो है अपर लेवल पे मिनिस्टर होता है, फिर मिनिस्टर की सब कैटेगरीज उसको डिवाइड किया गया, सेक्रेटरी लिटरेसी एंड NFPE को, फिर सेक्रेटरी स्कूल आ जाता है, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन आ जाता है। सेक्रेटरी स्कूल को जो है वो दो दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, DPS और DPI, ठीक है। DPI जो है वो SE और EF होता है, ठीक है, और इसी के DPI जो है वो आगे डिविजनल डायरेक्टर जो है उसकी तरफ लीड करता है। और फिर इसके बाद जो है वो क्या करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। DPI जो है वो डिविजनल डायरेक्टर होता है। फिर इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या ऑफिसर जो होता है उसकी वो आगे फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड होता है। DEO होती है एक, फीमेल होती है, और दूसरा मेल होता है। और फिर आगे यही SEO बन जाता है और DEO फिर बनता है। SEO जो है वो आगे हायर सेकेंडरी स्कूल के बॉय गर्ल्स का हेड होता है, और जो DEO होती है वो फीमेल की जो है वो DEOs, और DEOs जो है वो मेल फीमेल उसी तरह आ गया। DEOs फीमेल जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल के अंदर होगी, और EOs जो है वो फीमेल होगी। और फिर ये आगे इसी को EOs जो है वो डिवाइड होती है गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के लिए, और जो DOs जो होती है वो बॉय एलिमेंट्री स्कूल और AEOs होते हैं, ठीक है। और फिर AEOs आगे जो है बॉयज प्राइमरी स्कूल के लिए जो है वो इसको सिलेक्ट, ये इसकी डिवीजन होती है। आगे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस होती है, फ्रेम जो होता है वो वेल डिफाइंड पॉलिसीज होनी चाहिए और प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसके अंदर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन जो है वो रिजल्ट करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर। यहाँ पे हम करते हैं कि टू मेक यूज इसका यूज अप्रोप्रिएट बनाने के लिए मटेरियल जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्कस करे। एग्जीक्यूट प्रोग्राम जब हम करेंगे और एक्टिविटीज करेंगे तो ये उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो। इंश्योर करेंगे हम ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन को और अडल्ट्स को, ताकि और उन सारे पीपल्स को जो कि मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसको आगे 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 पर्पज ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। पर्पज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले ये होता है कि अचीवमेंट जो होती है, अचीवमेंट ऑफ गोल जो होती है थ्रू ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज के थ्रू हम करेंगे। इमोशनल इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए ग्रेटर इसके बेनिफिट्स होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्या होगी, इनटू ह्यूमन कैपिटल होगा। हेनरी फोर्ड के आइडिया ऑफ और एजुकेशन। आइडिया ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर जो है इसने फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले इसको डिस्कस करता है। इसी को इसे पोस्ट कोड भी कहते हैं। प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन होगी, रिपोर्ट किया जाएगा, उसका बजट बनाया जाएगा, डिसीजन मेकिंग किया जाएगा, स्टिमुलेशन होगी, और कम्युनिकेटिंग किया जाएगा अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड। हेनरी फोर्ड। फर्स्ट के आइडिया ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले प्लानिंग होती है जिसके अंदर वर्क को डिवाइड किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे लोगों के बीच में। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये कहता है डिफाइन किया जाता है और कोऑर्डिनेट किया जाता है जो भी आपके ऑब्जेक्टिव जो आपने अचीव करने हैं उनको। स्टाफिंग के अंदर ये होगा कि ट्रेन किया जाएगा स्टाफ को, राइट पर्सन होगा राइट जॉब के लिए। डायरेक्टिंग के अंदर ये होगा कि डिसीजन मेकिंग की जाएगी और हेल्प की जाएगी डिसीजन की तरफ अप्रोच करने के लिए। कोऑर्डिनेटिंग में ये होगा कि इंटर रिलेशन होगा वेरियस टायर्स ऑफ वर्क, ठीक है। रिपोर्टिंग के अंदर क्या होगा, फीडबैक दिया जाएगा फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स, और बजटिंग के अंदर क्या फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोलिंग होगी। आगे बढ़ते और इसी के अंदर एवोल्यूशन एवोल्यूटिंग के अंदर क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट होगी, कोई भी आपकी इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशंस होगी। डिसीजन मेकिंग में ये होगा कम्प्लेक्स सिचुएशन होगी जिनको मजीद जरूरत होगी जिसको मॉनिटर किया जाए। स्टिमुलेटिंग के अंदर ये होगी कि इसकी सेल्फ एग्जांपल होगी और वेरियस इसके अंदर इंसेंटिव दिए जाएंगे। कम्युनिकेटिंग में ये है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाएगा। अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अप्रोचेस अब आ जाती है एजुकेशनल मैनेजमेंट की। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल अप्रोच जिसको साइंटिफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होती है जिसको रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन एड्स भी कहते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होती है जो कि मस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की से जो है वो क्रिएट हुई है। सिस्टम अप्रोच जो होती है सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इसके अंदर इकट्ठे होते हैं। कॉन्टीजेंसी अप्रोच होती है जिसको सिस्टम अप्रोच डिपेंड करती है ऑन द सिचुएशन। आगे बढ़ते
प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के पहला प्रिंसिपल ये रहता है कि हमने एलिमिनेट करना है गेस वर्क को, कोई भी रूल जो है ना, रूल्स और थंब जो होते हैं। फिर हमने ब्रेक करना है जॉब को सीरीज ऑफ स्मॉल रिलेटेड टास्क, ठीक है, बड़े किसी भी टास्क को स्मॉल सीरीज में हम कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2 पे हम करेंगे मोर साइंटिफिक सिस्टम मेथड, जो है वो हम सिलेक्शन के लिए यूज करेंगे, जिसके अंदर वर्कर्स की ट्रेनिंग होगी। नंबर 3 के अंदर ये है कि एस्टेब्लिश करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर करेंगे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। नंबर 4 पे एस्टेब्लिश करेंगे हम इस तरह के डिसिप्लिन, जिसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो सेट करेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को, पहले वो सेट करेगी और फिर जो है वो क्या करेगी, कोऑपरेशन होगा जिसके बीच में वर्कर्स का, ताकि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। स्कूल सिस्टम स्कूल सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो स्कूल सिस्टम क्लासिफिकेशन है ना, ये सबसे पहले गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है, इसके पीछे कोई ना कोई गोल होगा। वर्क जो है उसको डिवाइड किया जाएगा सब टास्क में, छोटे छोटे टास्क में, और फिर इसको असाइन किया जाएगा। फिर ऑफिशियल ड्यूटीज उनको दी जाएंगी, जो भी जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, जिसकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्यूटीज असाइन की जाएंगी। अब ये जो होती है ना, ये जो पोजीशन होती है ये अरेंज की जाती है हायरार्किकल ऑर्डर में, जिसके अंदर जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी जो है उससे डेलीगेट की जाती है। जनरल और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल रूल जो होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं, जो कि फंक्शन करते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के अंदर जो है वो रूल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के, पहले ये है कि ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है ये सिचुएशनल के ऊपर होती है, रादर स्टेटस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन के अंदर ये होता है पार्टिसिपेशन होगी, जो कि एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए की जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है वो इसमें डिसीजन मेकिंग की जाएगी। और कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होगा कि ग्रुप के अंदर ये होगी कि ना कि जो है वो सिंगल टीचर के बीच में होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जो है एडजस्टमेंट करनी है, किसी भी कोई भी तरह की सिचुएशन आ जाती है हमने उसके अंदर एडजस्ट होना है। प्लानिंग के अंदर ये होगा कि प्री हैंड प्रिपरेशन है, हमने उससे पहले टास्क से पहले पहले उसके जो है वो सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। एवोल्यूशन के अंदर ये होता है कि कंसिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग हमने चीजों को सोचना होता है, ठीक है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या उनको माइंड में रखना है। और फिर ये होता है, प्रिजर्व किया जाता है और डिफेंड किया जाता है लॉ ऑफ अल्लाह को। अच्छा, ये फंडामेंटल इसमें ये है कि अल्लाह की सॉवरेनिटी को इम्पोर्टेंस हमने देती है। ग्रांट जो होते हैं इक्वल राइट्स सारे मुस्लिम्स के होने चाहिए और नॉन मुस्लिम के एज वेल होने चाहिए। और फिर जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सारे मैन और वुमेन के इक्वल होने चाहिए। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्ट किया जाएगा पीपल के थ्रू, ठीक है, लोग उसको इलेक्ट करेंगे और वो गवर्न करेगा कंसल्टेशन को। जस्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर जस्ट होना चाहिए, फेयर जो है वो डीलिंग होनी चाहिए। और फुल प्रोटेक्शन होनी चाहिए लाइफ की, प्रॉपर्टी और लिबर्टी, आज़ादी हमें होनी चाहिए। सेटअप किए जाएंगे ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो उसका सेटअप किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो है वो वेल्थ के हवाले से वेल्थ को इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी सारे इंसानों के लिए। और अथॉरिटी जो है उसको यूज किया जाएगा ट्रस्ट और अमानत, जो भी अथॉरिटी किसी के भी पास है उसको ट्रस्ट और अमानत के तौर पे वो यूज करेगा। अगला डायमेंशन ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। डायनामिक्स जो है वो इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि सबसे पहले हकमियत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की होगी, सुन्ना और हदीस को जो है, इत्तेहाद और इजमा को जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अगला ड्यूटीज ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो ड्यूटीज है वो सबसे पहले होते डिस्पेंशन होगी जस्टिस की, और डिस्पोजल होगा ऑल लाइटिंगर्स की अकॉर्डेंस विद शरिया, जो भी होंगे ना असूल शरिया और कानून के मुताबिक उनको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा लॉ और ऑर्डर को, जिससे ये है कि ये इस तरह से पॉसिबल होगा कि सारे लोग जो है वो पीसफुल, लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी सोसाइटी के अंदर है तो लोग पीसफुल लाइफ गुजारेंगे। इन्फोर्समेंट होगी क्रिमिनल कोड की, कुरान के अकॉर्डिंग जो लोग भी कोई जुर्म करेंगे कुरान के अकॉर्डिंग उनको सजा मिलेगी। लोग खुद से रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है, अल्लाह की बनाई हुई हदों को खुद से नहीं तोड़ेंगे। डिफेंस जो है वो फ्रंटियर्स का अगेंस्ट फॉरेन, कोई भी जो है वो गैर मुल्की जो है वो हमला करेगा तो उसको जो है वो डिफेंड किया जाएगा।
और इसकी गारंटी होगी कि जो है वो लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो सेव होगी। ऑर्गेनाइजेशन और परसिक्यूशन जो है वो एक रिलीजियस वार है जिसके अगेंस्ट जो है वो क्या करे, पोज करेंगे, द कॉल ऑफ इस्लाम रिफ्यूज किया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ द इस्लामिक स्टेट, ठीक है, इस्लामिक स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई भी इस तरह की चीज से उनको बचाया जाएगा।